हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एलवीएस शिक्षा संस्थान। बच्चों, हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं, जिसके डिफिनीशंस और एग्जाम्पल्स आपको बताए गए और मुझे आशा है कि आप उसके परिभाषा को, डिफिनीशंस को, एग्जाम्पल्स को भली भांति अच्छी तरह से देख रहे हैं, उसे लर्न कर रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा उसके एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं फिगर ऑफ स्पीच के, किस तरह पहचानेंगे और उसकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, किस तरह से हम वाक्यों में पता लगाएंगे कि कौन सा अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है। तो चलिए देखते हैं। पहला वाक्य है, इट ड्रॉपेथ इट ड्रॉपेथ इट ड्रॉपेथ एज द gentle rain from heaven है। ठीक है, देखिए वाक्य आपको दिया गया है कि इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। कहता है इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। जिस तरह आकाश से वर्षा की बूंदें गिरती है। आपको एक चैप्टर था मर्सी यानी दया, और उसमें बताया गया था कि दया जो है मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, यानी यह बलपूर्वक दबाव से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, उसी का ये एग्जाम्पल है। तो इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यानी कहता है कि जिस तरह आकाश से वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं, उसी तरह मनुष्य के हृदय में दया स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। तो बच्चों ये देखिए वाक्य आपका दिया हुआ है, और इसमें जो है यानी इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ठीक है, यहाँ पर देखिए तुलनात्मक शब्द एज का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली। कौन सा है, सिमली यानी उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। कहता है रिवेंज इज ए काइंड ऑफ रिवेंज is a kind of wild justice, kind of wild justice। ठीक, कहता है ध्यान दें कि रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज यानी प्रतिशोध, बदला, कह रहा है कि एक जंगली न्याय के समान है, यानी जंगली बदला की तुलना किससे किया गया, जंगली न्याय से। ठीक है, लेकिन तुलना किया गया है, लेकिन इसमें कोई भी तुलनात्मक शब्द एज सो लाइक का प्रयोग नहीं है, एज सो लाइक का प्रयोग नहीं है। इसलिए ये कौन सा अलंकार हुआ। आपको बताया है कि सिमली और मेटाफर दोनों एक की तरह है, एक समान है। सिमली में एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, दोनों में तुलनात्मक शब्द एज सो लाइक का प्रयोग होता है, लेकिन जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसमें कम से कम एक बात का गुण समान होता है। ठीक है, वही चीज़ें सेम मेटाफर में होता है, लेकिन मेटाफर में तुलना इतना प्रभावशाली होता है, इतना मजबूत होता है, ठीक है, कि जिस वस्तु से तुलना की जाती है
उसको वही चीज़ मान लिया जाता है, सेम मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, यानी तुलना, रिवेंज की तुलना, प्रतिशोध की तुलना वाइल्ड जस्टिस से की गई, लेकिन इसमें कोई भी तुलनात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, अर्थात ये हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये हमारा मेटाफर, कौन सा है, मेटाफर है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मेटाफर यानी रूपक। चलिए तीसरा एग्जाम्पल, तीसरे एग्जाम्पल में क्या है, कह रहा है हिज लैंग्वेज, ध्यान दें, हिज लैंग्वेज इज, हिज लैंग्वेज इज स्वीट, इज स्वीट, हिज लैंग्वेज इज स्वीट लाइक हनी, लाइक हनी। एक एग्जाम्पल और देखिए, कहता है आई, देखिए आई एम द डॉटर, आई एम द, आई एम द डॉटर, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, ऑफ अर्थ एंड वाटर। देखिए कहता है हिज लैंग्वेज इज स्वीट लाइक हनी, ध्यान दें, हिज लैंग्वेज इज स्वीट लाइक हनी, यानी उसकी आवाज़, उसकी भाषा इतनी मधुर है कि जैसे कि शहद, हनी, हनी मीन्स शहद। ठीक है, यानी उसकी लैंग्वेज की तुलना किससे की गई, हनी से। और इसमें देखिए तुलनात्मक शब्द का प्रयोग है लाइक, तुलनात्मक शब्द का प्रयोग क्या है, लाइक, और इसलिए ये हमारा कौन सा अलंकार हुआ, तो ये हुआ सिमली। ठीक है, दूसरे वाक्य में देखिए कह रहा आई एम द डॉटर ऑफ द अर्थ एंड वाटर, उसने कहा कि मैं पृथ्वी और जल की पुत्री हूँ, पृथ्वी और जल की पुत्री हूँ। तो यहाँ देखिए आई एम द डॉटर ऑफ द अर्थ एंड वाटर, यानी ये कौन सा अलंकार हो गया, ठीक है, ये हो गया पर्सनिफिकेशन, आई एम द डॉटर ऑफ द अर्थ एंड वाटर। ठीक है, जैसे ये निर्जीव की तरह है, तो इसलिए ये कौन सा हो गया, पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण हो गया। अगला वाक्य है, कहता है कि अगला वाक्य है लाइफ इज लाइक अ स्टेज, कहता है लाइफ इज लाइक अ स्टेज, जीवन एक मंच के समान है, मंच की तरह है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लाइक का प्रयोग हुआ है इसलिए ये हमारा कौन सा अलंकार हो गया है, सिमली हो गया है। ठीक, नेक्स्ट वाक्य है, कहता है लाइफ इज, ध्यान दें, लाइफ इज बट अ वॉकिंग
बट वॉकिंग शैडो देखिए कहता है लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, जीवन एक चलती हुई परछाई है। शैडो मीन्स परछाई, तो जीवन एक चलती हुई परछाई है। जीवन की तुलना किससे किया गया? चलती हुई परछाई से, ठीक है। यानी यह हमारा कौन सा अलंकार हो गया? जीवन की तुलना चलती हुई परछाई से की गई, लेकिन तुलनात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? ये हमारा हो गया मेटाफर, ठीक। आगे है कहता है जेम्स आई वॉज द वाइजेस्ट फूल। आई वॉज द वाइजेस्ट फूल, ध्यान दें। कहता है जेम्स आई वॉज द वाइजेस्ट फूल, ठीक है। जेम्स मैं एक वाइजेस्ट फूल मतलब सबसे बुद्धिमान मूर्ख, ठीक है। तो आप जानते हैं कि विरोधाभास अलंकार है ऑक्सीमोरन, क्योंकि इसमें आपको कोई भी चीज़ होता है अच्छा भी बताया जाता है, उसका अपोजिट भी बताया जाता है, ठीक है। जैसे लाइफ इज, जैसे बताया गया कि लाइफ इज बिटर एंड स्वीट, दोनों बताया गया। तो ठीक उसी तरह से यहाँ कह रहा है जेम्स आई वॉज द वाइजेस्ट फूल, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका हो गया ऑक्सीमोरन, ठीक। कौन सा अलंकार हो गया? ऑक्सीमोरन। तो बच्चों इसको नोट करते रहिए और एग्जाम्पल्स को देखते रहिए, तैयार करते रहिए, ठीक है, ताकि आपका ये भली भांति अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और डिफिनीशंस तो इसके आप जरूर लर्न कर लें, तैयार कर लें। चलिए अगला एग्जाम्पल है अगला है देखिए कहता है ओ डेथ ओ डेथ व्हेयर ओ डेथ व्हेयर इज देयर स्टिंग, इज देयर स्टिंग, ठीक। अब देखिए आपको बताए थे कि ऐसे अलंकार जो संबोधित होते हैं जिसमें मृत अनुपस्थित व्यक्तियों का मानवीकरण किया होता है, उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एपोस्ट्रॉफीज, यानी संबोधन अलंकार। कौन सा अलंकार है? एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी। अगला है द स्नैक, कह रहा द स्नैक इसे इन द बुश। अब देखिए द स्नैक हिसेज, ठीक है। इसे सांप क्या करता है? झाड़ियों में फुफकारता है, यानी स्नैक की जो बोली होती है वो है हिसेज, ठीक है। तो हिसेज यानी आपको बताया है कि किसी जानवर, पशु, पक्षी, वस्तु से संबंधित जो आवाज़ें निकलती है ओनोमोटोपिया होता है, यानी ध्वनि सूचक अलंकार उसे हम कहते हैं। तो स्नैक की आवाज़ इसमें क्या दिया है? हिसेज। तो ये कौन सा अलंकार हो गया?
ये हो गया ओनोमोटोपिया, ONOMOTOPOEIA। ठीक। आगे कहता है 10,000, कहता है 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस, ठीक है। कहता है मैंने एक झलक में 10,000 बार देखा, ठीक है। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? 10,000 बार बढ़ा चढ़ा के हाइपरबोल आपको बताया गया है, ठीक है। यानी हाइपरबोल मतलब क्या कि हाई बोल, ठीक है। तो ये चीज़ें कौन सा अलंकार हो गया? ये हो गया आपका हाइपरबोल, ठीक। तो बच्चों इस तरह से आप इसको लर्न करते रहिए, तैयार करते रहिए, एक्सरसाइज वगैरह आप बनाते रहिए, ताकि आप जो है फिगर ऑफ स्पीच आपका बढ़िया से तैयार हो जाए अच्छी तरह से। और इसके डिफिनीशंस तो आप ज़रूर ही तैयार कर लें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।